इंसानों को अगर इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, जो अगर दरिंदगी पर उतर आए तो जानवरों को भी पीछे छोड़ दे। आज के एपिसोड में आप जानेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में जो मासूम लड़कियों को मारकर उनका खून पिया करता था। इसलिए ये हैवान दरिंदा इस दुनिया में ह्यूमन ड्रैकुला के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। सातोमो मियाज़ाकी का जन्म 22 अगस्त 1962 को जापान के टोक्यो शहर में एक अमीर परिवार में हुआ था। वो अपने पिता और बड़ी बहन का एक नाजायज़ बेटा था। समय से पहले जन्म हो जाने के कारण मियाज़ाकी फिजिकली डिसेबल्ड पैदा हुआ था, जिस कारण उसके हाथों का आकार कुछ ऐसा था। इसलिए बचपन से ही मियाज़ाकी को हर छोटा काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। लेकिन मियाज़ाकी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के मामले में आम बच्चों से काफ़ी तेज था, पर उसके हाथ अजीब दिखाई देने के कारण स्कूल में सभी बच्चे उससे नफरत करते थे। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसकी शारीरिक कमजोरी के कारण उसे अनदेखा करते थे। शायद यही कारण था कि बचपन से ही मियाज़ाकी में एक अजीब सा पागलपन था। 1983 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मियाज़ाकी पास के ही एक लोकल कॉलेज में फोटोग्राफी का कोर्स करने लगा था। लेकिन उस समय तक मियाज़ाकी एक मानसिक रोगी बन चुका था, जो कि कॉलेज में पढ़ने आने वाली लड़कियों का पीछा कर उनकी गंदी और अश्लील वीडियोस निकालता था। लेकिन जल्दी मियाज़ाकी का मन इन सब चीज़ों से भर जाता है, क्योंकि अब मियाज़ाकी की गंदी नज़र स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों पर थी। 1988 में मियाज़ाकी के ग्रैंडफादर की मौत हो जाती है, जिससे मियाज़ाकी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और इस हादसे के बाद मियाज़ाकी में जो थोड़ी बहुत भी इंसानियत बाकी थी वो भी ख़त्म हो जाती है। मियाज़ाकी के परिवार वालों का कहना था कि उसके दादा की मौत के बाद मियाज़ाकी कई बार अपनी छोटी बहनों को नहाते वक्त देखता था, जिस कारण मियाज़ाकी को घर से बाहर निकाल दिया गया था। पहला कत्ल 22 अगस्त 1988। मियाज़ाकी को रास्ते में मारी कुनो नाम की 4 साल की एक लड़की अकेले घूमती हुई दिखाई देती है, जिसे मियाज़ाकी बड़ी ही चालाकी से किसी चीज़ का लालच देकर अपनी कार में बिठा लेता है और कार को पास के एक जंगल में ले जाता है। लेकिन जब बच्ची डर के मारे रोने लगती है तो मियाज़ाकी बड़ी ही बेरहमी से उस बच्ची का गला दबाकर उसे मार डालता है और बच्ची के कपड़े निकालने के बाद उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ निकालता है। लेकिन उसकी दरिंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो बच्ची की डेड बॉडी को सेक्सुअली असल्ट भी करता है। और ये सब करने के बाद वो बच्ची की डेड बॉडी को बिना कपड़ों के उसी जंगल में सड़ने के लिए छोड़ देता है। दूसरा कत्ल अक्टूबर 1988। ठीक 2 महीने बाद मियाज़ाकी एक 7 साल की बच्ची मसामी ओशिजावा को अपना शिकार बनाता है, जो कि स्कूल से अकेले अपने घर जा रही थी। बच्ची को किडनैप करने के बाद मियाज़ाकी उसे उसी जंगल में ले जाता है और उसके साथ भी वही दरिंदगी करता है जो उसने पहली बच्ची के साथ की थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि मियाज़ाकी 7 साल से कम उम्र की मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था, जो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। मियाज़ाकी जिस बच्ची को भी अपना शिकार बनाता उसको मारते वक्त उसकी काफ़ी सारी फोटोज निकाल लेता था, जिसे वो बाद में कुरियर के जरिए उन बच्चियों के परिवार वालों को भेजता था। मियाज़ाकी के डर के कारण ही अब कोई भी बच्चा अकेला अपने घर के बाहर खेलता हुआ दिखाई नहीं देता था। मियाज़ाकी की गिरफ्तारी। जुलाई 1989 की एक दोपहर को मियाज़ाकी को 2 बहनें एक गार्डन में अकेले खेलती हुई दिखाई देती हैं। मौके का फायदा उठाकर मियाज़ाकी छोटी वाली बहन को अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन शायद मियाज़ाकी को नहीं पता था कि बच्चियों का पिता थोड़ी ही दूरी पर खड़ा है, जो अपनी बच्ची को खतरे में देख मियाज़ाकी पर हमला कर देता है और इस तरह मियाज़ाकी पकड़ा जाता है। पहले तो पुलिस वालों को लगा कि मियाज़ाकी एक साधारण सा किडनैपर है, जो कि पैसों के लिए बच्चियों का किडनैप करने वाला था। लेकिन जब उसके घर की छानबीन की जाती है तो पुलिस वालों को गायब हुई बच्चियों की बहुत सारी फोटोज और वीडियोस मिलती हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मियाज़ाकी वो वैसी दरिंदा है जो बच्चियों को मारने के बाद भी उनकी डेड बॉडीज के साथ दरिंदगी करता था। यहाँ तक कि पुलिस वालों को छानबीन में यह भी पता चला कि मियाज़ाकी बच्चियों का मारकर उनका मांस खाने और खून पीने वाला एक नरबख्शी दरिंदा भी था, जिसके लिए मियाज़ाकी को 20 साल की सजा के बाद 2008 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था।